जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंडित लक्ष्मी नारायण, आपके अपने YouTube चैनल श्री लक्ष्मी नारायण राशिफल चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे धनु राशि वालों का जून महीने का मासिक राशिफल। यह महीना धनु राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन 9 जून से वह अस्त अवस्था में आ जाएंगे। ऐसे में इनके प्रभाव में कुछ कमी आएगी। बृहस्पति के शुभ प्रभाव कुछ कम हो जाएंगे, जिससे व्यापार और वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां जन्म ले सकती हैं। आपको उन्हें संभालने के लिए ज़्यादा प्रयत्न और मेहनत करनी होगी। इसी दौरान विशेष रूप से आपको स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं और इनके प्रति आपको शिथिलता बरतने से बचना चाहिए। ऐसा ना करने पर समस्याएं बढ़ सकती हैं। नौकरी करने वाले लोगों को शनि महाराज की दृष्टि दशम भाव पर होने के कारण कठिन परिश्रम करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। नवम भाव में केतु और तीसरे भाव में राहु महाराज आपकी लंबी यात्राएं और धार्मिक तीर्थ यात्राएं करने का योग बनाएंगे। आपके अंदर जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, जो व्यापार के लिए कई मामलों में अच्छी साबित होगी। फिर भी आपको ध्यान रखना होगा, पारिवारिक संबंधों में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र महाराज की कृपा से आपके रिश्ते में रोमानियत भरे पल बने रहेंगे और आप अपने प्रेम जीवन को अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे। विद्यार्थियों को कठिन चुनौतियों के बाद सफलता मिलने के योग बनेंगे। आपको प्रतियोगिता परीक्षा में भी अच्छी सफलता मिल सकती है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो इस मामले में भी सफलता मिलने की संभावना है। इस महीने आपको वाहन सावधानी से चलाना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना होने की संभावना महीने की शुरुआत में बन सकती है। इसलिए पहले सप्ताह के दौरान वाहन चलाने से परहेज करें तो बेहतर होगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना औसत से कुछ बेहतर रहने की उम्मीद की जा सकती है। दशम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में आपके छठे भाव में सूर्य देव के साथ विराजमान रहेंगे। शनि महाराज चतुर्थ भाव में बैठकर छठे भाव में स्थित बुध महाराज को और दशम भाव को पूर्ण रूप से देखेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपको कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके ऊपर काम का दबाव भी रहेगा और आप जी भर कर मेहनत करेंगे। 6 तारीख से बुध मिथुन राशि में आपके सप्तम भाव में आएंगे। यह समय कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिला सकता है। इस दौरान आपकी पदोन्नति के योग भी बन सकते हैं। 22 तारीख से बुध महाराज के अष्टम भाव में चले जाने से कार्य क्षेत्र में फिर से कुछ समस्याएं आ सकती हैं और इस दौरान आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ काम करने की दरकार होगी, क्योंकि छोटी सी गलती समस्या बन सकती है। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज 29 तारीख तक पंचम भाव में रहेंगे और उसके बाद छठे भाव में आ जाएंगे, जिससे महीने के लगभग अधिकांश समय में आपको नई नौकरी की प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत कमजोर रहेगी। सप्तम भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान तो रहेंगे, लेकिन वह 9 तारीख से अस्त अवस्था में आ जाएंगे और उनके प्रभाव में कमी आएगी। ऐसे में आपको सही निर्णय लेने में असुविधा हो सकती है। 6 तारीख से 22 तारीख के बीच बुध अपनी ही राशि में सप्तम भाव में रहकर आपको व्यापार में वृद्धि और सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति बनाएंगे। उसके बाद का समय
अपेक्षाकृत कमजोर रहेगा। इसलिए आपको सावधानियां रखते हुए ही अपने व्यापार में कोई कदम उठाना चाहिए। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक संपत्तियों से आपको धन और सुख की प्राप्ति हो सकती है। परिवार के सदस्यों की भी आमदनी से संपत्ति में कुछ वृद्धि देखने को मिल सकती है। शुक्र महाराज लगभग पूरे महीने पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे। एकादश भाव में उनकी तुला राशि है, जिससे वह उस घर को मजबूत करेंगे और आपकी आमदनी को बढ़ाते चले जाएंगे। इस दौरान कोई नई नौकरी प्राप्त होने का योग भी बन सकता है। सूर्य और बुध महीने की शुरुआत में छठे भाव में और मंगल महाराज अष्टम भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे, जो आपके अवांछित खर्चों को बढ़ाएंगे। इस दौरान आपके खर्च भी तेजी से बढ़ेंगे, जिनको नियंत्रण में लाने के लिए आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा। 6 तारीख को बुध सप्तम भाव में और 7 तारीख को मंगल अष्टम से निकलकर नवम भाव में चले जाएंगे। तब इन खर्चों में काफी हद तक कमी आ जाएगी। 15 तारीख से सूर्य महाराज भी सप्तम भाव में आ जाएंगे। तब आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बृहस्पति महाराज की कृपा से भी आर्थिक लाभ होने के योग लगातार बने रहेंगे। उसके बाद 22 तारीख से बुध के अष्टम भाव में आने से कुछ खर्चों में बढ़ोतरी होगी। फिर भी आपकी आमदनी अच्छी रहने से आपको कोई बड़ी समस्या नहीं होगी और आप आर्थिक तौर पर मजबूत बन पाएंगे। मित्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि राशिफल, ज्ञान और जीवन से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। लाइक भी करें और कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी लिखें और श्री बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त करें। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में विशेष रूप से प्रथम सप्ताह के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। इस दौरान वाहन भी बेहद सावधानी से चलाना है, या हो सके तो 1 सप्ताह वाहन चलाने से परहेज करें, क्योंकि वाहन दुर्घटना की संभावना बन सकती है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना काफी हद तक अनुकूल रहने की संभावना है। इस दौरान आप अपने प्यार में कुछ छुपे छुपे से रहेंगे और अपने प्यार को छुपाने की कोशिश करेंगे। आप अपने प्रियतम के प्यार के रंग में रंगे नजर आएंगे। आपको उनके साथ रोमानियत भरे पल बिताने का भरपूर मौका मिलेगा। आप उनके साथ घूमने जाने, साथ में खाना खाने, फिल्म देखने और ऐसी सभी गतिविधियों में संलग्न रहेंगे, जिससे एक दूसरे को भरपूर समय भी देंगे। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो इस दौरान वैवाहिक संबंधों में मधुरता आएगी। आपके बीच प्रेम भाव बढ़ेगा। एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। संवाद कौशल अच्छा होने से रिश्ते में मौजूद गलतफहमियां दूर होंगी और आपका रिश्ता मजबूत होगा। पारिवारिक जीवन के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। पारिवारिक जीवन में असंतुलन देखने को मिल सकता है। आपसी सामंजस्य की कमी होगी, जिससे परिवार का माहौल बिगड़ सकता है। आपके पिताजी और माताजी को शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। विशेष रूप से प्रथम सप्ताह के बाद जब मंगल का गोचर होगा तो वह समय आपके माता और पिता के स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकता है। इसलिए आपको उन दोनों के ही स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके भाई बहनों से संबंध भी बनते बिगड़ते रहेंगे। अब मैं आपको बहुत ही आसान से कुछ उपाय बताऊंगा, जिन्हें करके आप ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको अपने राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज के बीज मंत्र का जाप
करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी की उपासना करें और उन्हें पीला चंदन अर्पित करें। बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें। साथियों, अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपके फ़ोन स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप वीडियो को अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी।